तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो पाद सेवनम, जो भगवान के पैर, अच्छा पैर को सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पाद सेवनम क्यों, मुख में से मुख सेवनम क्यों नहीं, या फिर हृदय सेवनम क्यों नहीं, वक्षस्थल सेवनम क्यों नहीं, कर्ण, कर्ण मतलब कान सेवनम क्यों नहीं, आंख मतलब चक्षु सेवनम की ये क्यों नहीं, पाद सेवनम ही क्यों कर रहे हैं हम? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पाद सेवनम क्यों कर रहे हैं। पहली बार ये सुन रहे हैं ये क्वेश्चन। ओके, कभी कोई सोचे और? भी नहीं थे इस बारे में। प्रभु, बिकॉज हम्म, भगवान का सेवा करना है तो दीन बन के अपने ईगो को साइड में रख के करना है। इन जनरल अगर हम लाइक पैरों को अगर ऐसे देखेंगे तो मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ऐसे किसी के भी हम बड़ों का पैर छूते हैं, इन जनरल किसी का भी तो हम्म, पैर नहीं छूते। तो उस तरीके से अ, एक अपने आप को छोटा दिखाते हैं हम उनके सामने कि हाँ, हम यस, उनकी ओबेसिटीज़ को स्वीकार करते हैं। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि पैरों को महत्व दिया गया है कि आपको दीन बनना है परफेक्ट, और एकदम, अपने ईगो को साइड में रख एकदम के। करेक्ट यस। आंसर है ये। देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये बेसिक है। भक्ति मतलब कोई बहुत बड़ा हाई फाई साइंस नहीं है, चीज सारा बेसिक ही है, लेकिन उसको अप्लाई करना मुश्किल है एक्चुअली रियल लाइफ में। अभी जो जैसे माता जी ने बताया आंसर एकदम परफेक्ट है, अब इसको अप्लाई करना देखिए कितना मुश्किल है, ये हम दिखाते हैं। अभी क्या है कि किसी भी बड़े का हम पैर छूते हैं, जैसे मान लीजिए जो पिता माता पिता का पैर छूना हमारा वैदिक संस्कृति में बताया गया है ना, बोला गया ना ऐसा, तो ऐसा क्यों बोला गया है? हाँ। आप देखिए किसी का भी पैर छुएंगे, अगर दुश्मन का भी अगर आप पैर छूते हैं ना, तो उनके मुख में इमिडिएटली हंसी आ जाएगा। आपके जितने भी भूल चूक है मतलब किए हैं, उसको तुरंत क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा। तो जो पैर है वो क्षमा का प्रतीक है, क्षमा। कि हमने करोड़ों जन्मों से भी जो भगवान को याद नहीं किया है, भगवान का मतलब एक चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक कैसे आता है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। मतलब कृष्ण बहिर्मुख, जैसे ही हमने कृष्ण के उल्टा, भगवान के उल्टा मुख मोड़ लिया, वैसे ही हमें किसने पकड़ लिया, निकटस्थ माया, मतलब माया हमारे पीछे ही खड़े थे। और जैसे ही हमने कृष्ण के से मुंह मोड़ा, पकड़ लिया माया, माया ने पकड़ लिया। और फिर उसके बाद हमने क्या शुरू किया, भोगवांछा, अपने इंद्रियों की संतुष्टि करना, ये शुरू कर दिया हमने। और ये करोड़ों करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं। तो इसका जब हम क्षमा याचना भगवान के पास करते हैं, तो हम प्रोसेस करते हैं क्या, पाद सेवनम। तो जैसे देखिए कि क्या है हमारा वैदिक ट्रेडिशन में, पैर छूना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि हमारा ईगो कुछ कुछ भी नहीं है। जैसे माता जी ने बताया कि हमारा ईगो खत्म होना चाहिए, ये हमारे जीवन का टारगेट होना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए हमें, अहंकार नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार। ठीक है, तो जैसे ही हम जैसे माता पिता के सामने हम पैर छूते हैं, तो क्या होता है, आपको क्या मिलता है, कुछ मिलता है ना, बचपन में जो लोग माता पिता आशीर्वाद। के पैर छूते थे। अच्छा से ठीक है, आशीर्वाद मिलता है, और कुछ, लक्ष्मी भी तो मिलता है। तो आशीर्वाद खुशी से देते हैं, खुशी से देते हैं ना पेरेंट्स। सो यही ट्रेडिशन है हमारा वैदिक कल्चर, मतलब ईगो को साइड रखिए। जैसे मैं देख रहा था कि रामचरितमानस या फिर जितने बड़े बड़े काव्य जैसे लिख रहे हैं ना, उसमें देखिए जैसे चैतन्य चरितमृत इतना महान चीज लिखे हैं, इतना महान ग्रंथ लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लिखने का। तो क्या सच में उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? भाई अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो इतना महान ग्रंथ लिख कैसे दिया? तो इसका मतलब क्या है, वो खुद को दीनहीन दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैं साउथ इंडिया, नॉर्थ का तो ट्रेडिशन मंदिरों का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। जैसे साउथ इंडिया में गया था श्रीरंगम में, तो मैंने एक्चुअली एक जैकेट पहना हुआ था, जैकेट ऊपर से मतलब वो छोटा सा ठंडा लग रहा था, तो हल्का सा जैकेट पहना हुआ था। तो जैसे ही भगवान के सामने अप्रोच किए, तो पुजारी तुरंत जैकेट हटवा दिया मेरा। क्यों, मैंने पूछा क्यों, तो वो बताएं कि एक्चुअली भगवान के सामने एरिस्टोक्रेटिक बन के नहीं आना चाहिए। ये जो जैकेट, ये शॉल, ये वो जो पहनते हैं हम, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत अपना अमीरी दिखा रहे हैं भगवान के सामने, प्रभु जी लोग के लिए बोल रहे हैं। सो पहले के दिनों में एक्चुअली भगवान के सामने उत्तर ही लेके हम जाते हैं। और देखिए जब अभी भी डीटी वर्शिप करते हैं पुजारी, तो क्या उत्तर ही पहन के करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के सामने दिखा रहे हैं कि मेरा ईगो नहीं है, और जितना भी थोड़ा सा ईगो बचा है इसको खत्म कर दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे क्या है कि पहले के दिनों में मतलब जो स्त्रियां थी, पत्नी, वैदिक सिविलाइजेशन में वो अपने पति का पैर छूते थे। मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे सेफली बोल रहा हूँ कि ऐसे पैर छूते थे, तो इससे क्या फायदा होता था पता है? एक्चुअली होता ये था कि जितने भी पुण्य कर्म जो पति करते हैं ना, या कि जो भी गति पति पति का होगा, जैसे मान लीजिए पति बहुत अच्छे डिवोटी है, या डिवोटी नहीं भी है, जो उनमें कुछ तो अच्छे गुण होंगे,
तो वो सारे गुणों का जो फल है एक्चुअली वो ट्रांसफर हो जाता है हाफ, सिंपली बाय टचिंग द फीट। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है लक्ष्मी देवी को। अगर आप देखेंगे लक्ष्मी जी जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे उनका स्थान भगवान के भगवान चरण के में। चरण कमलों पे, हुँ। है ना। लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ पे है, चरण कमल पे है। तो अभी देखिए लक्ष्मी जी अनंत काल से भगवान का चरणों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि हम आज तक आपको पूरी तरह से नहीं जान पाए भगवान, आपका पर्सनालिटी कितना दया है आपके अंदर, ठीक है। और बाकी लोगों में कंपटीशन लगा रहता है कि भगवान का पैर का सेवा कौन करेगा। तो ऐसे ही नारद मुनि है, देखिए भगवान के चरणों का गुणगान करते हैं, ठीक है। जो जितने गोपियां हैं वो भगवान के चरणों का गुणगान करते हैं इतना ज्यादा। फिर और जितना भी आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों का मतलब धूल चाह रहे हैं, भगवान के चरणों का धूल। हनुमान जी यही है, हनुमान जी का मूड ही है दास्य का सेवा करना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम हैं कौन, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, कि हम लोग कौन है, कोई बता सकते हैं। जो हम, तो भला ना नाम है, जैसे मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, लेकिन वास्तव में हम कौन है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण हरि नित्य दास। तो मतलब वही हम्म, भगवान का दास। हम भगवान कृष्ण, पहले तो हम आत्मा है। सेकंड, ये आत्मा का स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के दास हैं। ये परम सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सब लोग जितने भी जीव है, अनंत अनंत कोटि जीव जितने सारे भी हैं, सब लोग भगवान के दास हैं एक्चुअली। और जितने भी इवन देवी देवता है वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का सेवा करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा स्थिति जो है वो भगवान के दास होने का है। तो इसीलिए भगवान के सामने हमें अपने ईगो को खत्म करके हम्बल बन के, दीनहीन बन करके जाएंगे तो वो हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि वेद पाठी जो लोग होते हैं कि उनको गीता पूरा ऐसे ऐसे याद है, ठीक है। एक एक श्लोक ऐसे पूरा एकदम कंठस्थ याद है, गीता भागवत हैन तैन सब चीज याद है, लेकिन उनके अंदर दीनता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं भगवान भगवान के सेवा करने के लिए। तो जब भी हमें अवसर मिले कि भगवान के लिए कोई सेवा करें हम, जैसे कि बहुत छोटा छोटा सेवा होता है, आप मंदिर में गए फूल का माला बनाया भगवान के लिए, ये भी दीनता का प्रतीक है, ठीक है। आप गए भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, या बना भी नहीं भी रहे हैं तो दूसरे भक्तों का हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी दीनता का प्रमाण है, ठीक है। और अब जैसे देखिए कि क्या होता है कि हम जब आरती करते हैं ना, कृष्ण का आरती करते हैं, जिन्होंने मतलब सीखा है आरती करना, जनरली तो हमें घर में कुछ नहीं सिखाया गया है कि ऐसे एक लैंप लो और ऐसे 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 घुमा दो कैसे भी। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में नारद पंचरात्रि की विधि जो है, उससे क्या होता है, पहले चरणों से शुरू करते हैं। कुछ भी फूल भी अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं तो कहाँ अर्पण करते हैं, चरणों पे। तो आप देखिए जब हम आरती करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, चरण से स्टार्ट होता है। चरण पे 4 बार, फिर उनके नाभि में कितना, 2 बार, वक्ष स्थल में 3 बार, और फिर मुखमंडल में पूरा 7 बार। ये प्रोसेस है भगवान को आरती दिखाने का। तो आरती का मतलब क्या है, मतलब हमारे जो वैदिक संस्कृति है ये तो बेवकूफ नहीं बना रहा है, उसमें सब चीज लॉजिक से चलता है। तो आरती का मतलब क्या है, जो आरती में प्रदीप जल रहा है ना, प्रदीप दीपक, वो जो दीपक है उसका मतलब है हमारा आत्मा का आत्मा। और हम अपना आत्मा को भगवान के चरणों पर अर्पण कर रहे हैं। तो ये होता है आरती करने का मूड। तो अभी नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी भगवान की आरती करे तो ऐसे करना है, ठीक है, कि हम भगवान, हम अपने आत्मा को आपके चरणों पे अर्पण कर रहे हैं। तो यहाँ से आरती शुरू होता है, लास्ट में खत्म कहाँ होता है, भगवान के मुखमंडल का 7 बार फेरा लेके। और तो बताएंगे हम बोल, कितनी बार करते हैं, नीचे एक बार, हाँ, फिर पैर पैर एक बार। पैर पे 4 बार, और नाभि पे 2 बार, नाभि पे 2 बार, 4 2, वक्ष स्थल मतलब ये वक्ष पे 3 बार, और फिर पूरे मुखमंडल मतलब फुल बॉडी में 7 बार, अभी तो 7 टाइम्स, कृष्ण को है ना, वहाँ पे मम्मी को ठीक है। बोला वास्ते तो सेंटर तो पे ये जाके प्रोसेस है पूछ के। आरती का। तो हम इससे क्या दिखाते हैं भगवान कि हम अब आपके शरण में आए हैं। शरणागति का प्रतीक है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा करना। तो हमें श्रील प्रभुपाद ने पाद सेवनम का प्रोसेस दिया है, और वो हम हर रोज करते हैं, जो भी मतलब जानते हैं प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस है, कोई बता सकते हैं? पाद सेवनम का एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस दिया हुआ है, हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में होता है वो, हर दिन। सोचिए, हर दिन होता है। तुलसी पूजा, तुलसी अच्छा। पूजा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तुलसी महारानी कहाँ रहते हैं?
भगवान के चरणों में। तो हम किसकी पूजा करते हैं? तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी का निवास स्थान कहाँ पे है? भगवान के चरण कमल में। तो चरण इसीलिए जब हम तुलसी आरती करते हैं हर रोज, तो हम भगवान के अलग से चरणों की पूजा करते हैं। देखिए ये प्रोसेस है, हर दिन अलग से चरणों ये की पूजा करना। तो तुलसी आरती एक्चुअली पाद सेवनम का प्रोसेस है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। तो आप देखिएगा जब भी हम तुलसी भगवान को ऑफर करते हैं, जैसे कृष्णा, विष्णु, तो ये हम बता दे रहे हैं एक साइड नोट कि तुलसी जो है उसको कभी भी डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली उनको डायरेक्ट, हम बहुत लोग होते हैं ना जैसे सोचते हैं कि हाँ अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो लो भाई उठाओ और पेड़ से तोड़ो खा लो। ऐसा नहीं है, हमारे वैदिक संस्कृति में तुलसी को एक पौधा नहीं समझते हैं। तुलसी महारानी है, तुलसी देवी है वो। ठीक है, जो भगवान की पत्नी है, शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ है। ठीक है, और हम क्या करते हैं अनजाने में, जो जानते नहीं है, क्या करते हैं तुलसी को उठा के और कोई भी देवी देवता को अर्पण कर देते हैं। और किसी से भी पूछते हैं कि क्यों करते हैं, तो बोलता है शुभ होता है ना, अच्छा होता है। ये ऐसा आंसर देते हैं। तो ये मैंने उनको बोला कि देखो, मान लो तुम्हारी कोई पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसको उठा के हम किसी और के घर भेज दें, तुमको कैसा लगेगा? तो बोला ये पूरा गुस्सा आ गया कि एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी आपने देखे क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा गलती, कि तुलसी महारानी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, उनको उठा के किसी और के चरणों में डाल दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है? अपराध। अपराध। अपराध है। तो ये हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि भगवान विष्णु या कृष्णा या भगवान के जो 10 अवतार है, जैसे कि नरसिंह देव, ठीक है, वामन देव, अ, मत्स्य, कूर्म, वराह, ठीक है, बलराम, चैतन्य महाप्रभु, इनके चरणों पे डाल सकते हैं। इवन इतना तक भी है, इतना रिस्ट्रिक्शन है कि तुलसी महारानी को हम राधा रानी के भी चरणों पे नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, अपराध हो जाएगा। भगवान के लिए को तुलसी इतना प्रिय है कि सिर्फ भगवान, तो इसीलिए जो हम, मैं ये साइड नोट है, बट मेन नोट जो ये है कि तुलसी आरती जो हम गाते हैं, तुलसी, इवन जो तुलसी का भी जो हम आरती करते हैं ना माता जी, मैं बता दूं, जो अगरबत्ती से हम करते हैं कितने बार? 7 बार टोटल, गोल गोल मतलब आप घुमाते हैं 7 बार टोटल। और जो फिर ये प्रदीप के बारे में मैंने बताया, दीपक, वो सेम है, जैसे भगवान का करते हैं वैसे ही इनका भी करते हैं, तो सेम है। तो ये धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे, जो भी हमें अच्छी चीजें यहाँ सीखने को मिले, तो ये सारी चीज हम सीख गए और फिर घर में जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। ये सो तुलसी की पूजा रविवार और मंगलवार को नहीं करनी चाहिए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है। कोई भी ऐसा बोलता है तो उससे पूछिए कि शास्त्र प्रमाण दो, शास्त्र प्रमाण मांगिए उनसे कि कब ऐसा कहाँ पे बोला गया है। फिर बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एकादशी के दिन पानी नहीं डालना चाहिए तुलसी में, क्योंकि वो निर्जला एकादशी करती हैं तुलसी महारानी। ऐसा शास्त्र में कभी भी नहीं आता है, कहीं नहीं आता, ये मन से बनाया हुआ है। रविवार और क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब रविवार और मंगलवार को भगवान के पद्म मतलब कमल चरणों का पूजा नहीं करना चाहिए, ये कहाँ का लॉजिक है? और तो ये भी है ये प्रभु गलत कि है माता जी। ये ट्यूसडे, थर्सडे और एक और दिन तुलसी पता नहीं पत्ता नहीं तोड़ना तोड़ना चाहिए, चाहिए, नहीं। हाँ, उसका। मैं बता दे रहा हूँ कब नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी जो होता है ना, एकादशी, उसके अगले दिन जो होता है वो द्वादशी होता है। तो द्वादशी को पत्र नहीं तोड़ते हैं हम। अगर हमें द्वादशी को पत्र की जरूरत है तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो या पहले तोड़ लीजिए, एकादशी को तोड़ लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, देखिएगा तुलसी महारानी के चारों तरफ छोटा छोटा पत्ता जो है, पुराना पत्र गिरा हुआ रहता है। आप देखिएगा किसी भी पेड़ के नीचे छोटा छोटा गिरा हुआ रहता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द्वादशी को हम लोग दो कारण से नहीं करते, एक तो उनका अपीयरेंस डे है, मतलब उनका प्राकट्य दिवस द्वादशी को है, और दूसरा चीज ये है कि एकादशी होता है उसके पहले दिन, तो हम द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं। तो ये रूल है, लेकिन हर दिन आप पानी डाल सकते हैं, तुलसी का हर दिन पूजा कर सकते हैं। आप देखिएगा पुराने घरों में क्या होता था, मतलब ऐसे हम गमले में नहीं लगाते थे, छोटा सा तुलसी ऐसे गमले में लेके घूम रहे हैं, जो अभी हमें करना पड़ता है। वो पहले क्या होता था, घर के बीच में एक बड़ा सा स्तंभ होता था, है ना, और उसमें तुलसी लगाते थे एकदम घर के बीच में, आंगन में। तो सबसे प्रमुख जो स्थान होता है वो घर का आंगन होता है, वहां पे तुलसी का हम पौधा लगा के उसका सब लोग मिल के पूजा करते थे। ऐसा था, अभी ऐसा नहीं था कि एक एक आदमी है आरती कर रहा है, सब लोग मिल के किया करते थे। तो ये वैदिक संस्कृति है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि और कोई बता सकते हैं कि भगवान के चरण चरण जो है, भगवान के पाद, उसमें कौन स्थित रहते हैं? जो तो मैंने बताया, तुलसी महारानी, और लक्ष्मी माँ। महालक्ष्मी, हाँ, राधा रानी, और कौन है? और भगवान के वो शुद्ध अभी हमने भक्त। किया, अभी अभी नहीं, अभी हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त।
और बजरंगबली भगवान के भक्त जो बड़े-बड़े वो भी आचार्य रहता हैं, है। ये सारे लोग भगवान के देखिए हम एक मंत्र अभी पढ़े मंगलाचरण में, मीरा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। किसी भी शुद्ध भक्त के लिए प्रणाम करते हैं तो हम ये बोलते हैं नमः ओम क्या है विष्णुपादाय, जो भगवान विष्णु के चरण में रहते पाद हैं। पद्म में सिचुएटेड है। तो जो गुरु है, जो बोनाफाइड ऑथेंटिक गुरु है, जो सत्य में प्रमाणित गुरु है, वो कहाँ उनका स्थान कहाँ है? वो भगवान के चरणों में उनका स्थान है। तो जो हम गुरु की वाणी को प्रचार करते हैं, गुरु की वाणी को अपने लाइफ में ढालते हैं, तो हम भगवान के पद्म मतलब कमल पद्म का पूजा कर रहे हैं, उनका आराधना कर रहे हैं। तो आप किसी भी आचार्य, बड़े आचार्य का देखिए, नमः ओम विष्णुपादाय, यहीं से स्टार्ट होता है कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के पैर पद्मों में जो स्थित रहते हैं, उनको बोलते हैं नमः ओम विष्णुपादाय। ठीक है? तो बड़े-बड़े डिवोटीज़ लोग, बहुत-बहुत बड़े-बड़े भक्त लोग जब भगवान के चरण का में रहते हैं, तो भगवान को आश्चर्य होता है कि मेरे चरण में ऐसा है क्या, कि इतने सारे भक्त लोग आके मेरे चरण के ही बारे में इतना गुणगान करते हैं। सबसे ज़्यादा गुणगान भगवान के चरण का ही है एक्चुअली। हालाँकि अगर सुंदरता के हिसाब से देखें, तो भगवान का मुखमंडल बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसमें भी देखें तो सबसे सुंदर क्या है? भगवान का आँख, कृष्णा का आँख बहुत सुंदर है। ऐसा बोला जाता है कि किस भगवान का अगर आँख पे हम ध्यान कर लें, तो हमारा काम वासना खत्म हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है क्योंकि भगवान का आँख देखिए कितना बड़ा आँख रहता है और यहाँ तक होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता है, इतने बड़े आँख। जनरली आप देखिएगा इस धराधाम में भी, इस वर्ल्ड में भी अगर किसी का आँख बहुत बड़ा हो और लंबा ऐसे हो, तो उसका सुंदरता बहुत बढ़ जाता है ना? तो आप देखिएगा कि भगवान के आँखों के गुणगान वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी भगवान सोचते हैं कि मेरा चरणों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों गुणगान करता है? मेरा हर भक्त बोलता है कि भगवान अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए, और कुछ भक्त तो उससे भी आगे बढ़ के बोलते हैं कि आपके चरणों में जो गुरु, आचार्य, बड़े-बड़े भक्त हैं, उनके चरणों में मेरा स्थान दीजिए। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद गए कि आर यू गॉड? डायरेक्टली उनसे पूछ दिया कि आर यू गॉड? तो प्रभुपाद बोले नो, फिर आगे बढ़ गए। 2-3 स्टेप जाने के बाद फिर से पलटे रिपोर्टर्स को, वो वीडियो है। फिर वो बोलते हैं आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, मैं मतलब भगवान का नौकर हूँ, नौकर, दास। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़े, पलटे बोले नो आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, 1000 टाइम्स सर्वेंट ऑफ गॉड। मतलब 1000 बार भगवान के दास का दास का दास का दास का दास का दास है। हम भगवान नहीं है। मैं एक देख रहा था एक वीडियो, एक छोटा बच्चा है ना, उसका वीडियो आता है तो उसको एक एंकर बोला, टीवी एंकर बोला कि तुम भी तो भगवान हो, क्योंकि हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि भगवान, बच्चे में भगवान होते हैं, बच्चे में भगवान का स्वरूप होते हैं, ये सब ऐसे बोला जाता है ना, आप लोग जानते हैं, सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है। हुँ। ये एकदम से गलत है ये, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवान उसके हृदय में है, परमात्मा रूप में, वो हमारे हृदय में भी है। बच्चों में वो बुरी आदतें दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि हाँ, तुम भगवान का रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, देखिए वो क्या-क्या करता है। सो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, गलत है बिल्कुल भी। सो उस बच्चे से पूछो, बोला कि तुम भी भगवान हो? तो वो बच्चा तुरंत बोला नहीं, इतना छोटा बच्चा है 3 साल का। हुँ। बोलता है कौन हो तुम? तो बोलता है हम भगवान के दास हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, इतना छोटा बच्चा को रियलाइज़ेशन है कि भगवान के दास है। ऐसे ही एक बार श्रील प्रभुपाद को बहुत सारे रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि भगवान कौन है? ये सब लेके डिस्कशन हो रहा था, बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत आधा घंटा 1 घंटा तक। तो प्रभुपाद, एक छोटी-सी बच्ची थी सरस्वती, वो वीडियो में देखिएगा, वो बच्ची है इतनी छोटी-सी, खेलते थे प्रभुपाद उसके साथ खेलते थे। तो वो आई, उससे प्रभुपाद ने पूछा कि हू इज़ गॉड? तो उसने बोला कृष्णा इज़ द गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो उन्होंने बोला देखो कि इतने सारे लोग यहाँ पीएचडी ये वो हैन-तैन करके बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन इतना छोटा बच्चा जो सरस्वती 5 साल के, उसको पता है कि भगवान कौन है। तो एक बार भगवान सोचे कि ठीक है, हम पता करते हैं कि भाई है क्या मेरा ऐसा चरणों में। और उसमें भी चरणों में जो भगवान का अंगूठा है ना, उसका बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन है शास्त्रों में। तो प्रलय के टाइम पे भगवान क्या करते हैं, जब प्रलय हो जाता है, पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जब आपका कालोदक सागर से पूरा जल में भस्म जल में डूब जाता है ये। जब प्रलय होता है तो उसका बहुत डिस्क्रिप्शन है कि 10,000 साल तक आग जलता है, फिर 10,000 साल तक बारिश होता है, फिर फाइनली सब कुछ पानी में डूब जाता है और ये कालोदक सागर में ये ब्रह्मांड डूब जाता है एक्चुअली। तो उस टाइम पे सिर्फ एक एक ही पर्सन वहाँ पे दिखाई देता है। वो एक बरगद का बड़ा-सा पत्ता के ऊपर कृष्णा खुद लेट जाते हैं और अपने जो ये टोज़ है ना, टोज़ मतलब अंगूठा, उसको चूस के देख रहे हैं ओह! कि इसमें है क्या? इसमें है क्या कि मेरा अंगूठा के पीछे सब मतलब पड़ा रहता है मेरा भक्त लोग। तो इसीलिए मैंने ये इमेज लगाया है कि भक्त लोग देखते हैं कि अंगूठा
इनको में ऐसा है क्या? तो ये लीला है भगवान का। और जो भी भक्त इस भाव सागर को पार करना चाहते हैं, तो भगवान के पद पद्म कमल मतलब उसका पूजा करना बहुत, उसकी आराधना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। और जब भी भगवान का स्मरण होगा, तो स्मरण कहाँ से शुरुआत होगा? पैर से स्टार्ट होगा, यस। पद्म से स्टार्ट होगा। जो भी भगवान बड़े-बड़े भक्त हैं, वो पैर की इतना गुणगान किए हैं कि हमारा सारा जीवन खत्म हो जाएगा सुनते-सुनते। सो ऐसा होता है। तो ये जो लीला है आपके सामने दिख रहा है, ये भगवान अपने ही अंगूठा को चूस के देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन-सा मधु है, हनी, कि सारे लोग इसको पाना चाहते हैं। ठीक है? सो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोला है कि हमारा स्थिति क्या है? गोपी भर्तु पद कमलो दास दास दासानुदास। ये जो सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मैंने बताया थोड़ी देर पहले ना, वो यहीं से आ रहा है एक्चुअली। गोपी भर्तु पद कमलो दास दास दासानुदास। मतलब हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है? जो गोपियां जो भगवान के चरणों में स्थित रहते हैं, वो ये आता है ना इसका आपका ब्रह्म संहिता में, हजारों लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों गोपी मतलब लक्ष्मी जो है भगवान के चरणों का सेवा करते रहते हैं हमेशा, एनी कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें बोल रहे हैं गोपी भरतु पद कमलो दास दास दासानुदास। मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि गोपियों का दास दास दासानुदास बनना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो जैसे ही हम ऐसे पूरी तरह से भगवान का दास बन जाएंगे जिस दिन, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो चला जाएगा। जैसे एक ईशोपनिषद है, उसमें श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुज्यता माँ हृदयेषु कथयत स्विद्धनम। कि भगवान ने सबके लिए एक एक कोटा डिसाइड करके रखा है कि इसको इतना है, इसको इतना मिला, सबके लिए डिसाइडेड है। तो हम अपना उस कोटा से ज्यादा नहीं लेते हैं। और जीवन का लक्ष्य जब भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार होता है हमारा जीवन का लक्ष्य, तब वो जीवन सफल है। तब वो जीवन सफल है। नहीं तो हम जीवन में सारी चीजें कर ले, मतलब जो करना है आपको मन में, आजकल हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट है हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अरे भाई तुम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हाँ हम अपने मन से जो करना चाहते हैं। भाई तुम करना है, मैं तो बोलूंगा अगर खाना खा लो सुबह मत जाओ, फिर एक बार रोक के दिखाओ 5 दिन, तो कहाँ से इंडिपेंडेंट है? हम इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली। आप कहीं भी देखिए, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये पकड़ के रखा है, पूरी तरह से पकड़े हुए है ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं? हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या अहंकार में बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है। तो जब भगवान के चरणों में हम स्थित होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम डिपेंडेंट हैं। हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी भी अगर हम अपने चारों तरफ देखें, तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा पुराना लाइफस्टाइल था ना, वैदिक लाइफस्टाइल, उसमें हमें समझ में आता था कि बारिश का इंपॉर्टेंस क्या है। भगवान जब बारिश देंगे तब अन्न होगा, और अन्न से ही फिर पूरा संसार चलेगा। लेकिन आज का जो संस्कृति है, उसमें क्या है, नहीं, अगर बच्चों को आप पूछेंगे कि बेटा टमाटर कहाँ से आता है, तो वो बोलेंगे मॉल से आता है। तो वहां पे भगवान का जो कृपा है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये भगवान की कृपा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि भगवान की कृपा जैसे ही हम बोलते हैं, तो हमें तुरंत क्या चीज का स्मरण होना चाहिए? भगवान के चरण कमलों का स्मरण होना चाहिए। ठीक है। सो अभी जैसे तुलसी पूजा के बारे में मैंने बताया ही, जो भी गलत धारणा है उसके भी बारे में आंसर किया कि नहीं है, सही नहीं है ऐसा। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, ठीक है, तो जो दर्शन शुरू करते हैं वो हम पैर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है दर्शन कैसे किया जाता है। जैसे जनरली हम लोग तो सब लोग मोटा मोटी यहाँ पे सब लोग हिंदू परिवार सब में जन्म लिए, लेकिन कभी भी किसी ने हमें जैसे सिखाया नहीं एक्चुअली, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारे संस्कार जब हम देंगे अपने आने वाले जनरेशन को, तब समझ में आएगा। देखिए जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम जनरली जाके डायरेक्टली उनको मतलब कहीं भी देख लिया, ऐसा नहीं है। चरण से शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर मुख तक जाते हैं। ये दीनता का प्रतीक है। ठीक है, भगवान के मुखमंडल का भी दर्शन होता है, लेकिन दर्शन मुखमंडल का करने से पहले चरण का करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आता है। आप देखिए जब राम लक्ष्मण जी गए थे वनवास में, तो एक्चुअली लक्ष्मण जी अपने जो भाभी है, मतलब सीता माता, उनके चरण के ऊपर उनका नजर कभी गया ही नहीं। सिर्फ चरण पे ही उनका नजर रहता था। तो ऐसा आता है क्यों? क्योंकि वो अपने को दास समझ रहे हैं। दास है, और दास का मतलब क्या है कि चरण के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो दास ही क्या, मतलब कि जो चरण के मतलब चरण को अवहेलना करके और फिर
बाकी सारी चीजें करें। तो ये स्टेप है, प्रोसेस है। बाद में फिर हम भगवान के साथ खेलेंगे भी, वंदनम साख्यम। साख्या मतलब भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं, एक्चुअली भगवान के दोस्त, कृष्णा के दोस्त बन के खेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? दास बनना पड़ेगा। जब हम समझेंगे अपना स्थिति कि हम लोग पूरी तरह से कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब जाके हमें वो ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो हम सोचेंगे कि डायरेक्टली हम भगवान के अप्रोच कर लेंगे, डायरेक्टली चले जाएंगे, तो ये नहीं होगा। भगवान के इंस्ट्रक्शन सबको समझना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे हमारे आचार्य गा रहे हैं। एक सॉन्ग है, भजा रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद रे। ये देखिए बोल रहे हैं जो अभय चरण, ये किसका नाम है? एक्चुअली ये भगवान का नाम है। अभय, जिनके चरण में क्या है? डर अभय। नहीं, अभय किससे? अभय का मतलब क्या मृत्यु होता है? से। कोई बता सकता है अभय का मतलब क्या है? हाँ, भय का अपोजिट डर, निडर, हाँ, भय नहीं हो ना, फियरलेसनेस, निडर fearless। होना। क्या चीज से डर रहे हैं हम लोग? किसी से डर रहे हैं क्या? क्या हमें अभय बनना पड़ेगा? मृत्यु। कोई बता सकते हैं एक्चुअली हम लोग डर रहे हैं क्या किसी से? मृत कोई है यहाँ मृत्यु से डर रहा है? हाथ उठा सकते हैं। कोई है यहाँ पे मृत्यु सभी से डर रहा है? कोई? नहीं डरते। नहीं नहीं, कोई नहीं डर रहा है। कोई नहीं डर रहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर हमें मृत्यु से डर लगता तो हम लोग अभी तक कृष्ण भावना में पूरी तरह से बन चुके होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, नहीं डर लग रहा है मृत्यु से। किसी को नहीं डर लग रहा है मृत्यु से। नहीं तो मतलब मैंने डर नहीं लगता है, हाँ किसी को डर नहीं होता है। लेकिन अभी हम प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग हर काम डर के मारे करते हैं। करते हैं ना? चलिए ठीक है, अभी प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं कि हर काम डर के मारे होता है। जो हम इनकम कर रहे हैं, इनकम, आय, किस लिए कर रहे हैं? डर के मारे कर रहे हैं। डर से ही कर रहे हैं ना। कल का क्या होगा, मेरा कल का क्या होगा, आज हम क्या खाएंगे, ये क्या है? डर है। डर। जो भी हम लोग घर संसार बसा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्यों बसा रहे हैं घर? लव है क्या? प्रेम है क्या? कुछ कोई है इस धारणा में कि प्रेम के कारण घर बसा रहे हैं? डर के कारण बसा रहे हैं। प्रूफ, प्रूफ क्या है इसका? जब मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कोई देखने वाला होगा। सोचते हैं ना ऐसा, सब लोग सोचते हैं। तो ये क्या है? डर है। डर है। घर से बाहर निकलते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, क्या है ये? डर है। जॉब ना चला जाए मेरा, डर है ना? ठीक है। मेरा हेल्थ खराब ना हो जाए, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो भाई, इंश्योरेंस कर लो, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो। क्यों करा रहे हैं सब? डर। तो बहुत महान भक्त है भगवान के, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। मतलब ये जो जगत है ना, यहाँ हर कदम पे डर है। डर, भय, भय, हर चीज में भय है, हर चीज में भय। और भी भय होता है, शादी हो गया मतलब विवाह हो गया, अगर कहीं छोड़ के ना भाग जाए, इसका भय है। इसीलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा। ये सारी चीजें है ना, मतलब प्रैक्टिकल है, कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब कोई है तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ प्रभु जी ये आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन प्रूफ देना पड़ेगा फिर। तो हर कदम पे भय है प्रभु, माता जी, हर कदम पे भय है यहाँ पे। इस संसार में एक्चुअली भय से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। लेकिन माया जो है ना, हमें मिथ्या अहंकार क्या दिखा रहा है? नहीं नहीं, भय के कारण नहीं है, वो तुम्हारा इच्छा है करने का, ये गलत है एक्चुअली। भय के कारण हर चीज हो रहा है। बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा बन जाए, इसीलिए संतान उत्पत्ति, क्या है? भय है। बुढ़ापे में मेरा शरीर नहीं काम करेगा, मैं संतान मेरे को देख रेख करेगा, क्या है? भय है। रोजगार कर रहे हैं, आज आज मान लीजिए 20,000 का सैलरी है, आप चाह रहे हैं 2 लाख का सैलरी हो जाए, क्यों? कल किसने देखा है ना? अभी मेरे बच्चे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, उसका लालन पालन के लिए उसको बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, उसको यहाँ डालना है, वहां डालना है, इसलिए भाई गधों की तरह मेहनत करो, 2 लाख रुपया कमाओ। क्या है ये? भय है, भय। तो इस मैं प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए हम क्षमा बोल रहे हैं, क्षमा है मेरा, क्षमा प्रार्थी है। लेकिन ये देखिए प्रैक्टिकल है, ये हर स्टेप में हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा क्लास है ना, ये फील कराने के लिए, ये डोज देने के लिए है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीन डालने के लिए। तो वैक्सीन थोड़ा सा ही डालते हैं, क्योंकि ज्यादा डालने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जो ये बता रहे हैं ये सारी चीजें, इससे क्या हो रहा है कि हमें समझ में आएगा कि इस संसार में बहुत भय है, बहुत भय है। आप देखिए, सुनते ही होंगे कि आपका ये फलाना रिलेटिव मर गए, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोई भिखारी बन गया, ये राजा था कल भिखारी बन गया। न्यूज पढ़िए, उससे न्यूज पढ़ने से क्या लगेगा? भय लगेगा, भय। कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ?
उसको खोलिए देखिए भय लगेगा। भय का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूज़पेपर। भय नहीं भी लगेगा तो भी लगा जाएंगे। किसी को भूत का भय है, भाई भूत पकड़ लेगा क्या होगा? भूत का भय है। अंधकार का भय है यहाँ पे कोई? इसको अंधकार से, अंधेरा से डर लगता है। किसी को हाइट का भय है, किसी को पानी से भय है। तो पूरा संसार तो भय से ही भरा हुआ है। और हम लोग देखिए क्या सोच रहे थे इतने दिन से, नहीं हम तो निडर है भाई, हम तो शेर है, ऐसा सोच रहे थे। अब देखिए क्या है। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? अभय चरण। जब हम खुद को भगवान के चरणों पे स्थित कर लेंगे तो ये सारे चीजों से, जो मैंने बताया ना, ये लंबा लिस्ट, 10 चीजों का लिस्ट कम से कम बताया होगा, इससे हमें अभय हो जाएंगे। अभय, अब और डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्थान क्या है। हम भगवान के दास है, भगवान के चरणों में हमारा, अगर हमें एक्सेप्ट कर ले भगवान, तो फिर जैसे मान लीजिए किसी का भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई का मोदी से कनेक्शन हो, मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है, उससे कनेक्शन हो, अब कोई छोटा सा ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़े तो डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप बोलेंगे अरे मोदी से मेरा कनेक्शन है, ऐसा सीधा आगे बढ़ा, गाड़ी आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर भगवान से कनेक्शन हो जाए ना हमारा, तो फिर क्या होगा? कृष्णा से कनेक्शन हो जाए तो हमें डर नहीं लगेगा। छोटा मोटा ये सारे चीजें हैं, ऑफिस का डर, ये वो बहुत सारी चीजें होते रहते हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाए। इसलिए भगवान का एक नाम है, तो इसमें गा रहे हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारहै भव सिंधु रे। मतलब आप बोल रहे हैं कि भजहु रे मन, मेरा मन भगवान किसका भजन करो? नंद नंदन। नंद नंदन कौन है? जो नंद महाराज के पुत्र है, नंदन भगवान श्री कृष्ण। तो उनका जब भजन करोगे तो क्या होगा? अभय चरण अरविंद रे, अभय हो जाओगे, तुमको और किसी चीज से डर नहीं लगेगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, मतलब ये जो मानव जन्म हमें दुर्लभ मिला ना, वो उसको सत्संग, जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं क्या है? सत्संग। क्योंकि हम सत चीजों का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सत मतलब जो परमानेंट है, परमानेंट, टेम्पररी नहीं है। असत का मतलब जो टेम्पररी चीजें हैं, जैसे घर बार ये सब रहेगा, बट कुछ दिन के बाद चले जाएगा। ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, चला जाएगा सब कुछ जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। इवन ये शरीर जिसके ऊपर हमें इतना अहंकार है ना, कि मतलब स्पेशली प्रभु जी लोग को थोड़ा स्ट्रांग बॉडी हो तो अहंकार होता है, माताओं को अगर बहुत सुंदर है तो अहंकार हो जाता है, तो ये भी हमारा साथ नहीं देगा। तो यही बोल रहे हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारह ये भव सिंधु। ये जो देख रहे हैं ना, ये भव सिंधु को रिप्रेजेंट करता है, ये पानी भाव सागर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको पार करने का एक ही तरीका है, अभय चरण। जब हम बन जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं भगवान के, जैसे गौरांगेर दूटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सारा। इसमें बोल रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग, जो कृष्णा स्वयं है, उनके दो पद है, जो है दो, जो दो चरण है, वो हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए। हमारा, हम लोग बोलते हैं ना कि हम 2 करोड़ के मालिक है, 5 करोड़ के मालिक है, 50 करोड़ के मालिक है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअली संपत्ति क्या है? जो भगवान के चरण अगर हमारा हो जाए तो वो उसको बोलते हैं जार धर्म संपदा से जाने भक्ति रस सार। उसको भक्ति से क्या मिलेगा? रस मिलेगा, खुशी मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो ये सब बता रहे हैं, जो भगवान गौरांग महाप्रभु के दोनों चरणों की सेवा करे, उसको भक्ति रस सार, उसको समझ में आ गया कि भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर और भी आगे गा रहे हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुराय। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि निताई पद कमल, जो निताय नित्यानंद प्रभु हैं, उनके जो उनके जो चरण है वो किसके समान है? कोटि चंद्र सुशीतला। मतलब देखिए क्या होता है, जो चंद्रमा जब उगता है ना, तो क्या होता है? शीतलता देता है। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता, पूरा शीतलता देता है। चंद्रमा के रोशनी से क्या होता है? फल सब्जी ये सब पकते हैं। ये साइंस को नहीं पता है, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि जो पकते हैं ना, जो फल वगैरह, वो कैसे पकता है? सूरज की रोशनी से नहीं पकता है, वो चंद्रमा के रोशनी से पकता है। तो बोल रहे हैं कि जो निताई पद कमल, मतलब नित्यानंद प्रभु के जो दो चरणों है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव जो है बलराम जी, उनके भी 2 चरण जो है वो किसके समान है? कोटि चंद्र सुशीतला। मतलब कोटि मतलब करोड़, ऐसे करोड़ जब चंद्रमा उग जाए आकाश में, तो जो वो शीतलता प्रदान करेंगे ना, उससे भी ज्यादा शीतलता कहाँ पे है? निताई पद नित्यानंद कमल। प्रभु के चरण में। और उसके छाया में अगर सारा संसार चले जाए तो फिर उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो फिर ऐसे ही मतलब हम लोग हर रोज देखिए गुरु पूजा भी करते हैं। तो अभी गुरु पूजा में प्रभुपाद का हम गुरु पूजा करते हैं वहां पे। तो उसमें हम लोग गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधो मुई सावधान माते যাহারা প্রসাদে ভাই এ ভব তোরিয়া যায় कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। ये नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं और ये हम जो भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं ये सब लोग गुरु पूजा में गाते हैं। ये बहुत फेमस सॉन्ग है, इसको गुरु पूजा सॉन्ग बोलते हैं हम लोग। सो इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद्मा, मतलब अभी यहाँ भगवान के चरणों के अलावा गुरु के चरणों का भी डिस्कशन हो रहा है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि अगर हमें वहां स्थान मिले, जैसे हम लोग अपने को इतना दीन समझते हैं, भक्त इतना दीन समझते हैं कि भगवान के चरण में हमें, जो मैंने इतना ग्लोरीज बताया भगवान के चरणों का, इतना गुणगान जो किए, वहां तक जाने का हमारा कैपेसिटी नहीं। नहीं है। तो हम कहाँ अप्रोच करते हैं, जो भी प्रामाणिक गुरु है उनके चरणों में हमारा हमारा हमें अगर स्थान मिल जाए तो देखिए गुरु कहाँ स्वयं स्थित है, भगवान के चरणों में। और हम अगर उनके चरणों में स्थित हो जाए तो हम कहाँ स्थित हो गए, भगवान के चरण में। भगवान के चरणों में स्थित हो गए। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। क्योंकि भगवान के चरणों तक पहुंचना, देखिए प्रलय के टाइम में कोई नहीं है, भगवान अपना चरणों का चेक कर रहे हैं, तो कितना महान होगा भगवान के चरणों तक पहुंचना, कितना बड़ा एक अचीवमेंट होगा। तो वो हमारा कैपेबिलिटी तो है नहीं, खास करके कलयुग में, तो वहां तक पहुंचना तो हमारे लिए बस की बात है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है, जो भगवान कृष्ण के आदेश को आगे फैला रहे हैं बिना बिना चेंज किए हुए एज इट इज, तो उनके जब चरणों को हम अप्रोच करते हैं तो फिर हमारा कल्याण हो सकता है। दीनहीन भक्त और बोलते हैं, इससे आगे, इससे और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि गुरु के चरणों तक पहुंचने का भी हमारा कैपेबिलिटी नहीं है। तो गुरु के चरणों का जो धूल है ना, धूल, अगर वहां तक हम पहुंच जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि वो चरणों के धूल कहाँ रहते हैं, चरणों में ही रहती है। लेकिन चरण पे है और चरण पे नहीं भी है ना। सो ये है हमारा जीवन का लक्ष्य, इसको बोलते हैं पाद सेवनम। तो अब से जब भी हम भगवान के चरणों का स्मरण करें तो ऐसे सुन के, ऐसे जान के, और फिर जो हम करेंगे तो देखिए भक्ति में आपका जो ग्रोथ है, आगे बढ़ेंगे जो हम भक्ति में, यही तो हमारा है ना। कि एक एक सॉन्ग में आता है हाँ एक एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं यही, भजहु रे मन में आगे जाके आ रहा है कि ई धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आचे परती तीरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे। तो इसमें क्या आ रहा है कि बोल रहे हैं, ए धन जौवन पुत्र परिजन, जो हमारा धन संपत्ति हमने इकट्ठा किया है, ठीक है। ए धन जौवन मतलब, जौवन मतलब अपने यूथ, मतलब यूथ को क्या बोलेंगे, मतलब सुंदरता बोलिए, या फिर ये जो यूथ पे जवानी, जवानी, इस पे जो बहुत घमंड है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई रोग नहीं होगा, हम इतने सुंदर है, फलाना ढमका। ए धन जौवन पुत्र परिजन, मतलब जो हमारे पुत्र है, जो हमारे संसार है, परिजन है, परिजन मतलब जो हमारे रिलेटिव है। यही धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परत इति रे, मतलब इनका क्या गारंटी है कि हमारा साथ देंगे, इसका क्या गारंटी है कि हमें भवसागर से पार कर देंगे। ठीक है, कमल दल जल जीवन तलमल, मतलब कमल, कमल आपने देखा है, कमल का जो पत्ता होता है उस पर जो पानी गिरता है उसका स्थिति कैसा होता है, वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। कमल दल जल जीवन तलमल, मतलब ये जो जीवन जीवन हमारा वैसा ही है। जो कमल का पत्ता पे पानी का ड्रॉप गिरता है ना, तो इधर उधर ऐसे तो भागते रहता है। तो कमल दल जल जीवन तलमल, हमारा जीवन भी वैसा ही है। ठीक है, भजहु हरि पद नीति रे, चाहे कुछ भी हो जीवन में, हरि के पद, भजहु हरि पद नीति रे, उसका भजन बंद नहीं करना चाहिए। तो ये बड़े बड़े आचार्य लोग बोल रहे हैं। तो ये सब हम लोग सुन के और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारे सॉन्ग्स हम लोग जब याद करेंगे, इसको स्मरण करेंगे हर रोज, तो ये एक तरीका है भगवान के चरणों का गुणगान करने के लिए। हम ये सारे भजन भी सीख सकते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग ये इसका इसको आगे, जैसे हम लोग थोड़ा सा ये सारा कवर कर लेंगे, फिर हम लोग माता जी के परमिशन के साथ फिर हम लोग आगे ये सब भजन भी सीखेंगे। तो ये सब इमीडिएटली जैसे हम भजन गुणगान करते हैं, तुरंत हमें भगवान के चरणों का स्मरण हो जाता है। तो इसको बोल के मैं यहाँ से विराम दूंगा। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, सजेशन है, आपत्ति है, वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है?
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे आपने कृष्ण। जब कृष्णा की आरती के बारे में बताया था कि एक सीरीज़ में हम करते हैं मतलब चरण में 4 बार हम्म, फिर इस तरीके से, हाँ तो बिल्कुल। वो जो ऑर्डर आपने बताया था वो कृष्णा के लिए स्पेसिफिक था ना? मतलब नहीं नहीं, वो गुरु के लिए भी है, तुलसी महारानी के लिए भी है। नहीं मतलब अगर डेमिगॉड्स की बात करें तो फिर वहाँ पे तो नहीं अच्छा, नहीं रिपीट फिर होता होगा। क्यों ही करना पहला नहीं क्वेश्चन ये है, बट क्यों ही करना है उनका अर्थ? हमारे केस में नहीं प्रभु, बट हाँ नहीं, बहुत कर सारे सकते हैं, लोग क्योंकि हैं देखिए जो क्या होता करते है। हैं ना, तो हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रभुपाद की भी जो गुरु पूजा करते हैं, हम्म, तो भी यही ऑर्डर फॉलो होता है, तब भी ऐसा ही होता है एक्चुअली। और जो गुरु होते हैं ना, एक्चुअली मैं बता दूं, ऐसे आपको शायद नहीं मालूम हो, गुरु जो होते हैं वो सारे डेमीगॉड जितने भी देवी देवता है उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे कृष्णा का भी रिप्रेजेंटेटिव है, और जितने देवी देवता हैं उसके भी रिप्रेजेंटेटिव भी वही गुरु ही है। तो जब हम गुरु के चरणों की आरती कर रहे हैं, कृष्णा के चरणों की आरती कर रहे हैं, तो ऑलरेडी सबका हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हाँ, अगर उनका भी कर रहे हैं तो यही प्रोसेस है, यही शास्त्र विधि यही है। ये कैसे मुझे क्या मैं बोल रहा हूँ, ये प्रमाण ये है क्योंकि गुरु का भी जब हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए अगर देवी देवता का भी कोई कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। बट वहां पे ये सब नहीं मिलेगा, अभय चरण और ये सारे चीजें, ये तो वो लोग दे नहीं पाएंगे, उनके वो लोग खुद ही डर के मारे बैठे हुए हैं। इंद्र को देखिए कितना टेंशन है, मतलब इंद्र भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखिए अपना पोजीशन का टेंशन रहता है हमेशा, क्या होगा भाई क्या होगा। ब्रह्मा का भी ऐसा ही हाल है, ब्रह्मा देखिए ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं। तो ऐसे करके जितने भी महान देवी देवता है ना, सब लोग भगवान के चरण कमल का मतलब टेस्ट चाहते हैं, वो खुद ही टेस्ट चाह रहे हैं, तो हमें तो वही करना चाहिए कि हमें भी वो भगवान के चरण कमलों का टेस्ट मिल जाए, तो यही है। बट हाँ, सही है, ऐसा ही करते हैं। हमें बताया नहीं जाता, बट ये पंचरात्रि की विधि है, नारद पंचरात्र विधि से आता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। बट नारद पंचरात्र की विधि एक्चुअली स्पेसिफिकली विष्णु और कृष्ण का आराधना के लिए ही किया गया है। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वैसे रिलेटेड था कि जैसे तुलसी पत्ता किसी और को ऑफर नहीं करते, तो अगर सेम ऑर्डर में किसी और को हाँ भी दिखाते हैं तो फिर कुछ गलत तो नहीं कर रहे, इसलिए हाँ, मैंने नहीं नहीं, पूछा। गलत नहीं कर रहे, नहीं नहीं गलत नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तुलसी पत्ता तो किसी और को ऑफर करना ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ, मतलब बहुत लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली। तुलसी पत्र कभी स्पेशली भी किसी प्रभु और देवी देवता को, हाँ मतलब अगर किसी और पूजा का तो नहीं बात करें, और बीइंग अ छठ पूजा। बिहारी, छठ पूजा में तो ऐसा होता है प्रभु कि बिना तुलसी पत्ता के ऑफरिंग ही नहीं होगा, हाँ, और तो कोई वो उस मानेगा भी पूजा का, नहीं, लेकिन वो डालते फिर ही वो तो है। कलयुग में है ना, कलयुग के जीव वो तो मानना कुछ भी नहीं चाहता है, शास्त्र प्रमाण देंगे तो भी नहीं मानेंगे। हम लोग करते हैं, मतलब इसमें एक स्टोरी ऐसा याद आता है कि एक ब्राह्मण था सतयुग में, तो वो मतलब यज्ञ करते थे, ठीक है, यज्ञ करते थे, तो एक जो बिल्ली था ना, बिल्ली वो बहुत परेशान करता था। जब आता था चीज को जूठा कर देता था, जैसे पंचामृत, ये जो सब दही वगैरह जो भी ऑफरिंग के लिए रहता था ना यज्ञ के, तो पूरा उसको जूठा कर देता था, और नाचता था चारों तरफ, और यज्ञ करने नहीं देता था ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण अपना पुत्र बैठा हुआ था, तो पुत्र को बोला जाइए इसको पकड़ के बांधो, तो उधर बांध दिया साइड में बिल्ली को। तब जब उसका पुत्र और उसका पौत्र लोग जब यज्ञ करते थे, जब ब्राह्मण मर गया, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अ, नहीं यज्ञ तो नहीं होगा, पहले एक तो बिल्ली ला के बांधो, नहीं तो यज्ञ नहीं होगा। तो ये यही यही हाल है, वो ये चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बिल्ली किस लिए बांधा था, क्योंकि वो परेशान करता था, ठीक है। अब नहीं अगर बिल्ली को बांधेंगे नहीं तो यज्ञ नहीं होगा, तो ये ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बेवकूफी बोलते हैं एक्चुअली। तो वैसा ही है कि मतलब हमने देखा है कि एक्चुअली ये आ कहाँ से रहा है, वो देखते हैं कि विष्णु को अर्पण होता है, तो फिर उनको लगता है हाँ, सबको डाल दो भाई, अच्छा है। मैंने एक जन से पूछा था ना कि, तो बोले थे शुभ होता है इसलिए डाल दो, तो मैं भाई बोला भाई इतने सारे चीज है जो गौमूत्र है, गोबर है, ये सब भी तो शुद्ध है, शुभ है, वो भी डाल दो। फिर वो डालना चाहिए तुम्हें, वो क्यों नहीं डाल रहे हैं। जैसे हम लोग वृंदावन में गए थे, एक देखे कि बहुत बड़े तुलसी महारानी, बहुत बड़े तुलसी महारानी, तो वहां पे कुछ लोग आए ऐसे करके खींच के खाने लगे, एज इफ कि मतलब वो मेडिसिन की तरह हाँ, खा रहे हैं एक्चुअली उसको। औषधि की तरह लेते हैं लोग उसको, बस हाँ तोड़ हाँ, के उसको औषधि उबाल की के तरह यूज करते हैं। कूट के जैसे हाँ, भी। वो हम लोग भक्त लोग नहीं करते, क्योंकि हम उनको देवी मानते हैं, ठीक है। हम ले सकते हैं अगर भगवान के प्रसाद के रूप में लें, तो हम तुलसी पत्र धारण करते हैं और उसको हम सेवन करते हैं। बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुलसी का पत्र है, ये लो पकड़ लो, यहाँ से खींच लो, तो ये तो बहुत ही गलत है एक्चुअली। तो प्रभु तो एक क्वेरी यहाँ पे ये है कि जैसे कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं सन का रोशनी मतलब सन की एनर्जी हूँ, ऐसा हाँ, बोलते हैं ना। प्रभास्मी शशि हाँ, सूर्य है यो। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि हर एक चीज़ कृष्णा ही है, तो
उस सोच के हिसाब से अगर देखें तो फिर भी ऑफरिंग गलत है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि सूर्य की एनर्जी भी कृष्णा ही है, तो अगर हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं हाँ तुलसी, तो भी गलत हाँ, है। ये हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे क्या होता है, गंगा का पूजा करने के लिए हम क्या करते हैं, गंगा कोई किए हैं गंगा आरती या फिर गंगा का पूजा देखे हैं? हम लोग वहीं से उठाते हैं, ओम गंगे नमः, ओम गंगाय नमः। तो गंगा जल से ही हम किसका पूजा करते हैं? गंगा का पूजा करते हैं। तो ये ऐसा ही है कि कृष्णा का ही दिया हुआ सारा संपत्ति है। ये कृष्णा का क्या है? एनर्जी, एनर्जी है। कृष्णा स्वयं नहीं है। कृष्णा वो बोले हैं कि कुछ भी चीज है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो मेरे ही कारण है, मेरे ही स्पार्क के कारण है। जैसे शेर, शेर के बोले कि मैं जो पशु लोग हैं उनमें सबसे जानवरों मेन, में सबसे इम्पोर्टेंट है वो शेर है। तो कृष्णा पर्सनली शेर नहीं बन गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ, शेर का जो इतना करेक्ट। सारा क्वालिटीज आ रहा है ना, हाँ, वो क्वालिटीज किसके कारण आ रहा है? मेरे कारण आ रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, राजा। ठीक है, तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजा तो श्रेष्ठ है ना, उसमें कुछ क्वालिटी है, इसीलिए वो राजा के पद पे है। तो वो जो श्रेष्ठता है ना, गुण है जो राजा का, वो कृष्णा से आ रहा है। ऐसा नहीं कि कृष्णा ही राजा बन गए, ऐसा नहीं है। तो जैसे हम कुछ भी चीज ऑफर कर रहे हैं, तो वो कृष्णा का एनर्जी है, एनर्जी जो हम हरे कृष्णा महामंत्र में भी कर रहे हैं। देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की एनर्जी के थ्रू भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए भगवान की एनर्जी है, यही इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। जो हमारा फिलोसफी, अगर कोई पूछे आपसे बाहर में, तुम लोग इस्कॉन से हो भाई, तो तुम्हारा फिलोसफी क्या है, तो आप क्या यहाँ पर पूरा सा बड़ा सा बुक उसको समझाइएगा? नहीं समझाइएगा, उसको एक लाइन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचिंत्य भेदाभेद। ये हमारा फिलोसफी है कि कृष्णा सब चीज के साथ एक साथ में सेम भी है, मतलब हम और कृष्णा में अंतर भी है और नहीं अंतर भी नहीं है। भी है। इसको बोलते हैं भेद, भेद और अभेद, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। और इस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं अचिंत्य। जिस चीज को चिंता हम नहीं कर सके, ये अचिंत्य है। तो अगर कोई पूछे तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि सारे चीज तो कृष्णा से ही आ रहे हैं, तो फिर हम कृष्णा को ऑफर, ये तो ऐसा ही है जैसे कि घर में देखिए कोई फादर है, मतलब कोई पिता है, तो कमाने वाला तो पिता ही है। लेकिन जब बच्चा क्या करता है, जो पिता मिठाई लेके आते हैं, पिता चॉकलेट लेके आते हैं, पिता कपड़ा लेके आते हैं, तो वो ले जाके क्या करता है, पिता को दे देता है। तो हमारा कंडीशन भी वैसा ही है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो पिता लेके आ रहे हैं तो हम पिता को ही दे दे रहे हैं, पिता खुश हो जा रहे हैं, बस इतना ही है। एक्चुअली ये हम जिस दिन समझ गए ना कि सब कुछ कृष्ण का प्रॉपर्टी है, उस दिन ही हम मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ कृष्ण का प्रॉपर्टी है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये समझना ही जीवन का लक्ष्य है। बहुत बहुत टाइम लगेगा इसके लिए रियलाइजेशन करना, बट हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। सो हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? आज तो माता जी नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो लोग कोई तीर्थ यात्रा यात्रा में। पे गए हैं। सो तुलसी माने जो तुलसी पत्ता जो है वो किसमें किसमें चढ़ाया जा सकता है और किसमें नहीं? देखिए, तुलसी तुलसी महारानी, इससे इसको बताने से पहले जानना हमें यह होगा कि तुलसी महारानी है कौन। आपने सुना है कि तुलसी शालिग्राम विवाह होता है? माता जी, तुलसी शालिग्राम का विवाह हुआ है। शालिग्राम कौन है? कृष्णा ही है। विष्णु। विष्णु, विष्णु। विष्णु। देखिए, कृष्ण कृष्णा और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। घर पे कृष्णा, घर पे कृष्णा, और ऑफिस में विष्णु, बस इतना ही अंतर है, और कुछ नहीं है। दोनों से एक, दोनों एक ही पर्सन है, दोनों एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति। तो जैसे उनके अवतार है, जैसे भगवान राम, ठीक है, फिर आपका बलराम, वराह देव, नरसिंह देव, वामन देव, मत्स्य, कूर्म, कृष्ण, ठीक है। तो ये लोगों को हम चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी को भी नहीं चढ़ा सकते। इसको बोलते हैं विष्णु तत्व। जो लोग भी विष्णु तत्व को बिलोंग करते हैं उनको चढ़ा सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं, किसी को भी नहीं। ये वैसा ही हो गया, क्योंकि वो भगवान की पत्नी है, तो हम, मतलब कोई किसी की पत्नी है तो उसको किसी और के पास नहीं भेज सकते हैं। ये तो पहला ज्ञान है ना हमारा वैदिक कल्चर का, तो ये सबसे पहला चीज है कि कोई किसी की पत्नी है तो वो किसी और के साथ अगर घूमे, या उसको उस किसी और के घर भेज दें, तो ये तो बहुत गलत चीज है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा गलत। तो ये अपराध हो जाता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे प्रभु कृष्ण। मतलब देखा तो है ही कि हमारे परंपरा में नहीं है, बट स्टिल सत्यनारायण भगवान को हम क्या मानते हैं? मतलब नारायण ही है, नारायण तो ही है। फिर जो एक कथा वहां का पे परंपरा शालिग्राम है, पूजा होता है ना। मतलब हम लोग करते हैं इन जनरल की सत्यनारायण भगवान का कथा है, तो उसका कुछ हम्म। ऐसा स्क्रिप्चर्स में है प्रभु, कहीं पे डिस्क्रिप्शन? हाँ, है ना, स्कंद पुराण में है।
बट स्कंद हम पुराण है, वो करते हैं पुराण से ही इस्कॉन आ में, रहा है, हम मतलब नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? देखिए सत्यनारायण पूजा में किसका पूजा होता है? नारायण भगवान नारायण का। का ही होता है। हाँ। और वहाँ पे कौन रहता है? शालिग्राम शिला रहता है। शालिग्राम, जब मैं बोला ना शालिग्राम तुलसी विवाह हम्म। हुआ है, भगवान पत्थर बन गए हैं, पत्थर का रूप धारण किए हैं, हम्म। तो फिर विवाह हुआ उनका तुलसी महारानी के साथ। तो जो शालिग्राम है, शालिग्राम शिला को ही आप देखिएगा, ब्राह्मण लेके आते हैं, उसको एक कपड़ा में से बांधते, धोते हैं, चरणामृत बनाते हैं, ऐसे देखे हैं कि नहीं? देखे ना? हम्म। यही होता है ना कि उसको उनको स्नान करवाते हैं, धोते नहीं, सॉरी, स्नान करवाते हैं शालिग्राम शिला को। फिर उसमें तो मतलब स्नान कराने टाइम भी पंचामृत जो बनता है, उसमें भी तुलसी पत्र डाल के और फिर उसको स्नान करवाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भगवान स्नान भी नहीं करेंगे। ऐसे आप सोचिए कि डायरेक्ट हम जाके पानी डाल दें, तो भगवान उसको नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये स्कंद पुराण में आता है और ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि गलत है, जेन्युइन है। लेकिन वहाँ पे जो आप कथा सुनिएगा, उसमें देखिए कथा में शुरू में ऐसा ही हाँ, होता है कि मतलब वो एक राजा प्रॉफिटेबल होता है, हाँ, वैसा ही हाँ, है वहाँ वो। पे क्या है ना, ये दीजिए, हाँ, वही है। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये हो सकता है, ये सही है, गलत नहीं है, बट ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, भक्ति का प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आप कर सकते हैं, जो लोग नए लोग हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही गलत है ये, वो एकदम बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। नए लोग हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग उससे ऊपर जाना चाहते हैं। उससे ऊपर का लेवल क्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मतलब और हमें मे कोई बी अभिलाषा नहीं है कि अगर भगवान। जब जब तक कर भी रहे हैं तो अपने भाव को डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब जैसे आरती में गाना तो वही पड़ेगा कि धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, बट प्रार्थना तो हम अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं कि हमें नहीं, क्या अगर चाहिए। हम अगर ऐसा आरती कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो अच्छा मांग रहे ये। हैं एक्चुअली। हाँ, वो भी अगर तो। हमारे देखिए जैसे क्या है, पति को जाके पत्नी बोल रही है कि आज हम रोटी बना रहे हैं, लेकिन मन में सोच रही है हम चावल बना रहे हैं, तो जो क्या होगा, वो जल जाएगा, हाँ, करेक्ट। वो खराब हो जाएगा एक्चुअली। जैसा हम ये हमारे फिर कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। हाँ। हाँ, लेकिन अगर मजबूरी में करना पड़े तो फिर ठीक है, बट अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम वो चीज़ें गाते भी नहीं है, जहाँ पे हमें कि ये दीजिए भगवान, वो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। हम वेटर बना दिए भगवान को कि ये लाइए, वो लाइए। हम ऑर्डर कर रहे हैं, आप मेरा ऑर्डर सब पूरा करिए। वो चीज़ें हम लोग नहीं गाते हैं। कहीं भी अगर वो दिख जाए तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति भगवान ही बता रहे हैं, लेकिन उसका लेवल अलग है, हुँ, उसका लेवल अलग है। मतलब क्या होता है, क्लास 2 का बच्चा को आप एक ज्ञान देते हैं ना, और हुँ, फिर क्लास 12 का बच्चा को एक ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान गलत नहीं है दोनों, लेकिन उसका लेवल अलग है, बस। तो हम क्लास 12 वाला करना चाह रहे हैं। अगले जन्म में आप लोग कर लिए हैं क्लास 2 वाला, फिर से वही क्यों करना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, इसका मतलब पहले ही सब कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है? हाँ, दीप प्रभु के माताजी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलिए हम्म। माताजी। आवाज नहीं आ रहा। नहीं, अब आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज म्यूट नहीं आ पे रहा है बा। शायद ये। म्यूट नहीं है, फिर भी आवाज नहीं आ रहा। ईयरफ़ोन वगैरह लगाए हैं क्या? कुछ? कुछ। नहीं, 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 नहीं आ रहा है आवाज़। म्यूट करके अनम्यूट करिए प्रभु। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? हम उधर पंखा उंखा नहीं, चल रहा है क्या माँ? माँ पंखा चल रहा है क्या? नहीं, दीप प्रभु आप उनको कॉल कर लीजिए और उनका प्रश्न जो है पूछ ठीक लीजिए। है, हम पूछ तब लेते तक किसी हैं। और का कोई प्रश्न है तो वो उत्तर कर देंगे हम। और अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग एक माला करके और क्लास को खत्म कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी? आज अच्छा, अमर प्रभु आए हैं आज, कुंदन प्रभु भी आए हैं। अच्छा, तो सुरभि माता जी, रेखा माता जी, ठीक है। तो सब लोग माला कर रहे हैं ना? तो उसको कंटिन्यू करिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, पुरुषोत्तम मास में और 12 दिन बचा है। तो कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा माला करें, तो उसके कारण हम और भी ज़्यादा हाँ एडवांस मम्मी, करें, क्या ठीक है? प्रश्न तो है? हम लोग एक माला क्या करके प्रश्न है? और क्लास को एंड करेंगे फिर, ठीक है? क्या पूछ रही है ओके, मम्मी? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम्म। हम्म। तो क्या उसमें प्रश्न क्या है? अच्छा, पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु।